शेर का नाम भारी था और वो जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक था। उसका दिल इतना बड़ा था कि वो अपने घर वालों की हिफाजत के लिए अपनी जान को खतरे में डालने से भी नहीं घबराता था। उसके साथ उसकी बीवी शाहीन और उसके बच्चे चरक और लेला रहते थे। ये कहानी उस दिन की है जब जंगल में एक नया खतरा आ गया। दरअसल कित्ते एक गरवा की सूरत में जंगल में दाखिल हो गए थे। ये कित्ते न सिर्फ जाहल और जंगली थे बल्कि बेहद तादाद में भी थे और वो शेर के इलाके की तरफ बढ़ते जा रहे थे। एक दिन जब शेर अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, उसने दौर से कितों की आवाजें सुने। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन अपनी बीवी शाहीन को आगाह किया और फिर वो दोनों अपने बच्चों को एक महफूज जगह पर ले गए। भारी शेर जानता था कि जंगल में कुत्ते की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी वक्त शेर को और उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने एक मंसूबा तैयार किया। शाहीन, तुम बच्चों को महफूज जगह पर ले जाओ, मैं उन कुत्ते का मुकाबला करने जा रहा हूं, भारी ने अपनी बीवी से कहा। शाहीन ने उसकी बात सुनी और वो अपने बच्चों के साथ एक गार में चली गई ताकि वो महफूज रहें। भारी शेर जंगल के मैदान में आया और कितों की तरफ बढ़ा। उसके सामने कितों का गरवा था और वो सब उसे गुस्से से घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारी शेर न घबराया और उसने अपने बुलंद आवाज में गर्राते हुए कहा, अगर तुम्हारा मकसद जंगल में फसाद करना है तो याद रखो, मैं शेर हूं और मेरी जमीन पर किसी को भी इजाजत नहीं कि वो मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाए। कितने भारी शेर की ताकत देखकर कुछ खौफजदा हुए, मगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। वो शेर को चारों तरफ से घेरकर हमला करने की कोशिश करने लगे। शेर ने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। उसने अपनी तेज पंजों और ताकतवर दांतों से कितों को एक एक करके पीछे धकेलना शुरू किया, जब तक कि कथों का गुर्वा खौफ के मारे पीछे नहीं हट गया। आखिरकार जब शेर ने अपनी शजाअत और ताकत का मजाहिरा किया, किते जंगल से भाग गए। जंगल में सुकून वापस आ गया और शेर ने अपने खानदान को अमन की यकीन दहानी कराई। शाहीन, चरक, लैला, तुम लोग अब महफूज हो, जंगल दोबारा हमारा है, भारी शेर ने कहा और फिर अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशी के लम्हात गुजारने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिफाजत और बहादुरी का असल मफहूम अपनी ज़मीन और अपने प्यारों का दिफा करना है, और शेर की तरह अगर हम अपने उसूलों पर कायम रहें तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।